बड़ी खूबसूरत फनकारा है कमल फलक, और वो रक्स सीखने के लिए आज बाकायदा उसकी रस्म होगी, रस्म शागिर्दी हम जिसे कहते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस रस्म के बाद अल्लाह पाक कमल फलक को बहुत तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और इंशाल्लाह ताला मेरी जैसे पहले इतनी स्टूडेंट्स ने जो पहले मुझसे शागिर्द होके गई हैं, जिन्होंने डांस सीखा है, उन्होंने बहुत तरक्कियाँ की हैं, बहुत नाम कमाए हैं। तो मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में कमल फलक भी ऐसे ही नाम रोशन करें। तमाम सीनियर्स और जो हमारे आर्टिस्ट फनकार हैं, सबसे इजाज़त चाहता हूँ कि शागिर्दी के लिए धागा बांधा जा रहा है, तो सबके लिए रिक्वेस्ट है कि सब दुआ करें, इसको अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता करें। ये जी धागा बांधा गया जी, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। ये मेरी तरफ से मेरी वाह, क्या बात है। मुझे मुनासिब भी नहीं लगता था, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। फिर जब मैं ज़्यादा फील्ड में इन हुई तो मुझे लगा कि किसी के सर पे हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने बहुत से लोगों को पहले जज किया, उसके बाद सर तौसीफ़ के टाइम मैंने ना ऑब्ज़र्व किया कि मुझे अब उस्ताद को उस्ताद बनाना चाहिए। वो सबके साथ मतलब बड़ी बड़ी स्टारों के उस्ताद रहे हैं, तो मैं चाहती थी मेरे भी ऐसे सर पे इनकी दुआ हो और आने वाले वक्त में हम भी कामयाब हों, और मुझे बस ये ठीक लगा। आज हमारी ये खूबसूरत कास्ट, हमारे प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब और हमारे तमाम सीनियर जूनियर फनकार, हमारी सुपरस्टार निदा चौधरी साहिबा और हमारा लाहौर शोबिस का खूबसूरत मीडिया एक मरतबा फिर प्रिंट थिएटर में मौजूद है। मगर आज की तकरीब जो है वो बड़ी मुनफरिद सी तकरीब। आज हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम हो, अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल ना किया जाए, सही तरीकाकार से उसका आगाज ना हो, तो वो काम कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच। इसी तरह फनकार जो है, फनकार भी जब इस एकेडमी में दाखिल होता है जिसे थिएटर कहते हैं, ये जो थिएटरों में काम कर रहा है हो रहा है, मैं इन थिएटरों को एकेडमी का दर्जा दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बाकायदा एकेडमी या कोई बाकायदा इदारा नहीं है जो फनकार को रक्स के हवाले से, एक्ट के हवाले से उसकी तरबियत कर सके। तो ये तरबियत हमारे सीनियर्स करते हैं, और आज जो ये तकरीब है इसी हवाले से है कि हमारी एक फनकारा, बड़ी खूबसूरत फनकारा है कमल फलक, और वो रक्स सीखने के लिए आज बाकायदा उसकी रस्म होगी, रस्म शागिर्दी हम जिसे कहते हैं। और कमल फलक की रस्म शागिर्दी जो है वो पाकिस्तान के नामवर कोरियोग्राफर, जिनके क्रेडिट पर पाकिस्तान थिएटर फिल्म की 90% अदाकार हैं जो इनके ज़रिए फील्ड में इंटर हुई, इनसे उन्होंने रक्स सीखा और वो बाद में पाकिस्तान फिल्म और थिएटर की नामवर स्टार्स बनी हैं। और ये स्टार्स उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकेंगी, इतनी ज़्यादा स्टार जो है ना वो इस एकेडमी से, भाईजी एकेडमी से रक्स सीखने के बाद, तरबियत हासिल करने के बाद थिएटरों का हिस्सा बनी है। तो आज कमल फलक, जिनका ताल्लुक मुल्तान से और थिएटरों में ऑलरेडी पहले काम कर रही हैं, और उनको जब आर्टिस्ट काम सीखता है तो उसको पता चलता है कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो बड़ा समझदार आर्टिस्ट होता है जो ये फील करे कि मुझे इस काम के हवाले से किसी उस्ताद की ज़रूरत है। और जब वो किसी उस्ताद का शागिर्द हो जाता है तो उसके अंदर तमाम खामियां ख़त्म हो जाती हैं और वो एक कंप्लीट फनकार हो जाता है। तो जो आज रस्म है, मीडिया भी मौजूद है, ये अब वीडियो क्लिप्स की सूरत में भी दिखाया जाएगा, और पब्लिक के लिए भी एक नई चीज़ होगी कि हम लोग आर्टिस्ट को शागिर्द कैसे बनाते हैं और ये रस्म कैसे होती है। तो मैं तौसीफ शाह साहब से कहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जी धागा, काला धागा, ये शागिर्द जो है ना उस्ताद के साथ काम के हवाले से ये धागा बांधने के बाद जकड़ी जाती है। तमाम सीनियर्स और जो हमारे आर्टिस्ट फनकार हैं, सबसे इजाज़त चाहता हूँ कि शागिर्दी के लिए धागा बांधा जा रहा है, तो सबके लिए रिक्वेस्ट है कि सब दुआ करें, इसको अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता करें। ये जी धागा बांधा गया जी, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां जी। मिठाई को, और ये रस्म के मुताबिक धागा बांधने के बाद ये मिठाई, ये उनकी तरफ से नजर है, ये मेरी तरफ से मेरी वाह, क्या बात है,
ये गोल्ड की अंगूठी, सोने की अंगूठी जो है वो सैयद तौसीफ गिलानी साहब को शाकिर साहबा ने दी है। ये जो हमारे सीनियर्स हजरात ये हैं, आपके लिए सर जी। थैंक यू। बहुत खूब जी। ये डॉक्टर साहब मिठाई प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आप अपनी शागिर साहबा को खिलाएं, शागिर साहबा आपको खिलाएं, आप एक दूसरे के जूठे हो जाए फिर। लो ये मैडम लो जी, अब ये आगे बढ़े जी। सबसे पहले अपनी सीनियर को मिठाई। ये जी जी मुल्तानी। हाँ जी ये आप दें हमको अपनी सीनियर। ये भी आपके लिए, थैंक यू। वाह जी वाह। अच्छा ये इसका मुंह मीठा कराओ ना, मैंने तो करा दी है। काले सब लोग सबका मुंह मिठा करा। ये पकड़ाओ इनको, ये पकड़ाते हैं सब, ये लो। सबका मुंह मिठा करा दो। और ये हमारे जो मैंने बात ऐसे ले लिया थी बस थोड़ी थोड़ी ना हो। वीडियो में आया। यूसुफ साहब ये प्लीज। आ जाए अब ये सोच जो नजर दिखाएं सब। ये जी आज से कमल फलक जो है वो तौसीफ शाह साहब की शागिर्द। ये नजर है हमारे सीनियर डायरेक्टर जी डॉक्टर साहब की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। ये हमारे सीनियर रफीक साहब। वाह वाह बहुत खूब। ये अदील साहब के लिए। ये अमजद साहब के लिए। बहुत खूब, बहुत। ये होती है बात, तमाम उस्तादों को राजी कर दिया। नहीं तो इन्होंने राजी करने वास्ते पता नहीं की कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छी बात है। ये बुके सर आपके लिए लाए। थैंक यू। तो ये भी देना, ये भी देना, ये दे हम उस्ताद को। हमेशा आपका एहतराम होगा। आमीन आमीन। थैंक यू बहुत शुक्रिया। राजे क्या कहेंगे आज आपने कंडापन सेलेक्ट किया? जी ये हमारी एकेडमी की बहुत पुरानी रस्म है, हमारे उस्तादों से चली आ रही है, जो मैंने भी की थी। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये रस्म को दोबारा से दोहराया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये रस्में दम तोड़ रही थी। बहुत देर पहले से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी। तो मैंने अपने उस्ताद की ये रस्म को दोबारा ज़िंदा किया है। और हमारी ये रस्म का मकसद होता है कि बेसिकली जो भी काम कोई इंसान सीखता है तो उसमें कोई ना कोई उसका उस्ताद होता है। तो उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है, और हमारे शोबे में ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी रस्म ऐसी होती हैं जो सबको नज़र आती हैं। तो मेरी दुआ है कि इस रस्म के बाद अल्लाह पाक कमल फलक को बहुत तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी जैसे पहले इतनी स्टूडेंट्स ने, मेरी स्टूडेंट जो पहले मुझसे शागिर्द होके गई हैं, जिन्होंने डांस सीखा है, उन्होंने बहुत तरक्कियाँ की हैं, बहुत नाम कमाए हैं। तो मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में कमल फलक भी ऐसे ही नाम रोशन करेगी। शाजी ये धागा बांधने के पीछे क्या लॉजिक है? बेसिकली ये लॉजिक नहीं, ये एक रिश्ता बांधने का एक तरीका है। इसमें उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता बांधा जाता है। ये बेसिकली अदबन एक रस्म होती है, जिसकी वजह से हमारे उस्तादों ने भी यही की है, हमने भी यही की है, तो हम आगे भी यही दोहरा रहे हैं। शायद जब धागा बांध रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ पढ़ाई भी करते हैं, तो कुछ आप पढ़ाई भी करते हैं? ये बेसिकली दुआ होती है, पढ़ाई का इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये दुआ होती है बेसिकली एक उस्ताद के अपने शागिर्द के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। आपको एक अरसा हो गया काम करते हुए। जी जी। आज आप बांध रही हैं शायद। असल पे वो बात ऐसे है, मैंने आज तक उस्ताद नहीं रखे थे, तो मुझे मुनासिब भी नहीं लगता था। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये है कि
फिर जब मैं ज़्यादा फील्ड में इन हुई तो मुझे लगा कि किसी के ये सर पे हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने बहुत से लोगों को पहले जज किया, उसके बाद सर तौसीफ़ के टाइम मैंने ना ऑब्ज़र्व किया कि मुझे अब उस्ताद को उस्ताद बनाना चाहिए। वो सबके साथ मतलब बड़ी बड़ी स्टारों के उस्ताद रहे हैं, तो मैं चाहती थी मेरे भी ऐसे सर पे इनकी दुआ हो और आने वाले वक्त में हम भी कामयाब हों, और मुझे बस ये ठीक लगा। अच्छा शायद ये बताएं कि फनकारों के अलावा किसी का दिल करे आपका शहीद बने तो आप बना लेंगे उसे? जी जी, क्यों नहीं। हमारी एकेडमी सबके लिए है, इसमें लाजमी नहीं है कि कोई फ़नकार ही बनेगा तो ही हमसे आगे रक़्स सीखेगा। ये तो कोई भी जिसको शौक़ है वो आके सीख सकता है, और मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी भी आती हैं जो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं भी हैं। चलें, बहुत जल्द अब्दुल सलाम भी आपके पास आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह। वेलकम। और कुछ जानना है आपको? तो जी आप पहले भी बड़े अच्छा डांस करती हैं, तो क्या पहले सारा जो डांस था वो घाट गिफ्ट था उस्ताद से सीखा? नहीं, मैं तकरीबन जब से अभी दोबारा लाहौर में इन हुई हूँ तो इनसे ही सीख रही हूँ। तो मैं चाहती थी ऑफिशियली सबको पता चल जाए कि मेरे उस्ताद ये हैं। यू नो कि जब एक लड़की शोबिज़ में होती है तो लोग काफ़ी पीछे होते हैं, तो मैं चाहती थी इस चीज़ को हम वाज़िया करें और लोगों के मतलब हमारे पीछे जो आते हैं भैया आप हमारे पास पढ़, ये बंद हो जाए बस। मुल्तान से आपका ताल्लुक है, मुल्तान से आप आई हैं लाहौर में, जी वहाँ पे कोई आपका उस्ताद नहीं था? नहीं मैं डांस सीखती थी तो उस्ताद इस टाइप बनाने के मैंने किसी को काबिल नहीं समझा। बेसिकली वो कोरियोग्राफर थे। अच्छा, एक्टिंग में किसी को उस्ताद बनाने का इरादा है? अभी फ़िलहाल तो ये बने हैं, बाकी आगे का आगे देखेंगे। ये भी मेरा 2 साल बाद का फैसला था। चलें, थैंक यू। दुआएं हमारे लिए करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।